अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब बात करेंगे जनरली कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स की, जहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस अपने-अपने नोटिसेस निकालते हैं स्टूडेंट्स के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अनंतनाग ने अभी 13 अगस्त को एक नोटिस निकाली है, जिसमें उन्होंने कंप्लीटली बैन किया है स्टूडेंट्स को, वो कॉलेज में फ़ोन नहीं ला सकते और अगर किसी ने लाया तो उसको रेस्टिकेट किया जाएगा। अब वो ऑर्डर आप देख लीजिए, ऑर्डर में लिखा गया है। दूसरा नोटिस निकाला है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम ने, वहाँ के प्रिंसिपल ने नोटिस निकाली है कि एक लड़का और लड़की क्लासरूम में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि वहाँ कुछ अनटूवर्ड हुआ है चंद दिन पहले। अब इन दोनों मतलब जो दोनों ये नोटिसेस निकले हैं, इन पे अब मैं बात करूँगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो अनंतनाग कॉलेज ने निकाला है, आप लोगों ने स्टूडेंट्स को तो बैन किया हुआ है कि मोबाइल कॉलेज प्रीमाइसेस में मत लाओ। क्या टीचर्स को नहीं होना चाहिए बैन 10 बजे से 4 बजे तक वो यूज़ ना करे फ़ोन, वो साइलेंट करे, वो भी सबमिट करे? क्योंकि जितना स्टूडेंट इम्पोर्टेंट होता है, जितने फ़ोन कॉल्स उसको इम्पोर्टेंट होते हैं, उतने ही टीचर को भी होते हैं। नंबर 1, अगर स्टूडेंट इंटेलिज होगा कि मोबाइल चलाने में, तो टीचर्स भी तो मैक्सिमम पाए गए हैं। इवन एग्जामिनेशन सेंटर्स में मैंने देखे हैं टीचर्स बस मोबाइल पे देखते रहते हैं या इवन वो मदद भी करते हैं चंद स्टूडेंट्स की। नंबर 2, बहुत सारे फीमेल टीचर्स भी होंगे वहाँ, मेल टीचर्स भी। आपकी अपनी बेटियाँ भी होंगी, आपके अपने बेटे भी होंगे, वो बाहर पढ़ते हैं। ऑल्दो आप अपर क्लास सोसाइटी के आते हो। क्या अगर आपकी बेटी का 10 मिनट के लिए फ़ोन बंद आएगा तो आपको टेंशन नहीं होगी? क्या वहाँ के कॉलेजेस भी बैन करते हैं फ़ोन? अगर वो फ़ोन नहीं उठाएगा तो आप लोगों को टेंशन नहीं होगा, या आपकी बहन नहीं उठाएगी फ़ोन 10 मिनट के लिए, अगर वो 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती है, वो नहीं उठाएगी तो आपको टेंशन नहीं होगी। ये मतलब दो दोहरा पेतरा आप चलते हैं। एक पे तो सपोर्ट करते हैं, दूसरे पे अपोज़िशन है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने रिसेंटली क्या किया कि जितने भी आप लोगों के कॉलेजेस में फेस्टिवल होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, उनमें आप जितनी भी स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट हैं, उनके डांसिंग मूव्स तो आप बहुत एंजॉय करते हो। गेस्ट्स को बुलाते हो, एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाते हो, हर एक टीचर एंजॉय करता है। ये कैसा कैसा मूव है, जो मैं आगे आप देख लीजिए, आगे मैंने एक क्लिप भी ले ली है, वो भी देख लीजिए। आपने देखे मतलब जो अभी फेस्टिवल्स चंद थे, उस पे कैसे-कैसे स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं, डांसिंग मूव्स। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आप टीचर भी वो एन्जॉय करते हो, क्या वो फीमेल स्टूडेंट्स फिर आप लोगों को रिस्पेक्ट कर पाएँगे? कि आप ही तो उनको तैयार करते हो डांसिंग मूव्स करने के लिए, फिर आपको वो रिस्पेक्ट करेंगे? फिर वो आपकी बात मानेंगे? वो आपको रिगार्ड देंगे? फिर वो मानेंगे? एक तो आप उनको कहते हो मोबाइल बैन करो, लेकिन उसके लिए तो आप उनको डील दे रहे हो कि स्टेज पे आप डांस करो और वो डांसिंग मूव्स दे दो। आपको शर्म नहीं आती है, आप कर क्या रहे हो? मैं भी सिस्टम में रहा हूँ। मैंने सबसे पहले मैं 2013-14 में एमए रोड में था, जब वहाँ पर शाहीना मैम थी, शाहीना अल्ताफ़ मैम थी वहाँ पर प्रिंसिपल, और वहाँ पर एक दिन मिनिस्टर आए, अकबर लोन। उन्होंने मेरे क्लास से बच्चों को निकाला, कहा कि यहाँ पर अकबर लोन साहब आ रहे हैं, उनका स्पीच सुनो। मैं सीधे डाइस पे गया, मैंने अकबर लोन साहब से ये कहा, मिस्टर मिनिस्टर, ये बच्चे दूर-दूर से आते हैं, ये गरीब फैमिलीज़, मिडल क्लास फैमिलीज़ से आते हैं, इनको 2-2 सौ रुपया खर्चा होता है, आप लोग इनको जमा करते हो, एंटरटेनमेंट बना के रखा है, कल्चरल प्रोग्राम देखते हो, खाना खाते हो, चले जाते हो। मैंने उनसे पूछा, आपने किसी भी स्टूडेंट से ये पूछा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपने स्वीपर से पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है? आपने किसी फैकल्टी मेंबर से पूछा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? आपने नॉन टीचिंग फैकल्टी से पूछा कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या है? आप चले जाते हो एंटरटेनमेंट करके, कल्चरल प्रोग्राम देखना, डांस देखना, और उसके बाद आप खाना खा के चले जाते हो। बट यू नेवर आस्क द प्रॉब्लम्स व्हाट दे आर फेसिंग, आपने कभी नहीं पूछा। उसके बाद शोकाज नोट्स निकलती है मेरे खिलाफ। उसके बाद मैं अभी रिसेंटली पिछले साल जब मैं टर्मिनेट होने से पहले, मेरी ट्रांसफ़र उधमपुर वुमेंस कॉलेज में हुई। वहाँ प्रोफ़ेसर मीना थी। उन्होंने मुझे एक दिन कहा स्टार्टिंग में ही, "बेटा 2 महीने बाद बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तुम काम करना, तुम तब तक क्लास मत लो।" मैंने उनसे कहा, "मैडम ठीक है, नहीं लो लेता हूँ। लेकिन आज से ही मेरी सैलरी आप बंद कीजिए 2 महीने के लिए। और उसके बाद जो आप ऑर्डर निकालेंगे मेरे लिए, मुझे बैन करने के लिए, क्लास ना देने के लिए, आप अपनी भी सैलरी बंद रखिएगा।"
वो शॉक होगी, तो कहा बेटा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैंने कहा जब मैं क्लास नहीं दूंगा तो मेरी सैलरी भी नहीं होगी। मैंने कहा जब आपके पास जगह नहीं है, मैंने कहा मैडम आपको पता है पुराने ज़माने में कहाँ पढ़ाई होती थी? उन्होंने कहा कहाँ? मैंने कहा पेड़ों के नीचे। मैंने बच्चों को जमा करके लाया, 2-3 दिन कंटिन्यू एक पेड़ के सामने मैंने क्लास ले ली और कंटिन्यू जब बढ़ता गया, रोल बढ़ता गया, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए क्योंकि मैं नया-नया था। उसके बाद मैडम को समझ आ गया, उसने मुझे रूम दिला दिया। मैं आज आप फैकल्टी मेंबर से पूछना चाहता हूँ कि आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है यूजीसी के नॉर्म, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कम टाइम के लिए होता है। वो हार्डली आपको जब आपकी क्लास खत्म होती है उसके बाद जिसकी इंटरेस्ट हो वो करवाते हैं। आप आजकल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे फोकस करते हो, एजुकेशन मेन। उनको आप तैयार नहीं करते हो एग्जाम्स के लिए, उनको आप तैयार नहीं करते हो टेस्ट देने के लिए, उनको आप तैयार नहीं करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आपको सिर्फ वही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, डांसिंग मूव्स, गेम्स, और ताकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन को आप यस बोलो। आपको वहां से कोई ऑर्डर आता है आप यस सर और यस मैम बोलते हो। बाकी आप अपने जमीर से नहीं जागते हो, ना जमीर को देखते हो कि हमें करना क्या चाहिए। अगर हमारी ही बेटियां ये पढ़े मतलब इस कॉलेज में पढ़ती होंगी, उनको हम वो डांसिंग मूव्स कराएंगी, उनके लिए हम फोन बैन कराएंगी? या जब आप लोग खुद जानते हो कि को एजुकेशन है तो एक लड़का लड़की बैठ सकते हैं, तो आप अपने टीचिंग कम्युनिटी को क्यों नहीं कहते हो कि वहां विजिल रहे, हर एक में सीसीटीवी कैमरास लगाओ, जो भी इलीगल कोई भी एक्शन कर रहा है उसको रेस्टिगेट करो। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स पे आप फोर्स क्यों करते हो, उन पे पाबंदियां क्यों लगवाते हो? क्योंकि वो भी किसी की बेटियां हैं, वो भी किसी की बहनें हैं। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक टीचिंग फैकल्टी से, वहां से जितने भी ऑर्डर आए उनको यस सर यस मैम मत बोलो। वो कहते हैं सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम्स, उन उसका मत मानो। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो यूजीसी के नॉर्म्स और रूल्स है उनको फॉलो करो, उस हिसाब से आप मेहनत करो, उस हिसाब से बच्चों को तैयार करो, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनको केएस आईएएस सिविल सर्विस के लिए तैयार करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के लिए तैयार करो, तभी ये कौम सुधर जाएगी। जैसे आप अपने बच्चों को ट्रीट करते हो, उनको भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करो, फिर आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। बाकी थैंक यू।